राशन दे रहे हैं। राशन दे रहे हैं तो क्या हुआ, हम लोग के राशन से सिर्फ पेट पालने से हो जाएगा? वोट तो मान के चले कि हमारा जो वोट है सो तो नहीं देंगे, 10 गो आदमी को से भी वोट दूसरा का बंटवा देंगे। इसलिए हम लोग युवा वर्ग और हमारे साथी जितने भी हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से उनको देंगे। अच्छा, ट्विटर के माध्यम मैं मोदी जी से यही निवेदन कर रही हूँ कि जो हमारे हक है और हक के लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं वो हम लोग का हक जानते हैं ना कि औरत लोग जब सही रहती है तो शांत रहती है, तो शांत रहती है, और जब दुर्गा का रूप ले लेती है तो कोई नहीं बिगाड़ सकता। इस आवेदन को यहाँ पे है सेवा में श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। यही आवेदन जो है सो इसका विषय है बिहार प्रदेश को लोहार जाति को उसका संवैधानिक अधिकार दिलवाने के संबंध में। मोदी जी तो अधिकार शुरू से नहीं तो अब कोची देता और कभी महिला लोहार से वोट मांगी था। अच्छा, वोट कोची के मिले ज्यादा संख्या से ज्यादा देखे कि ताकि उनको लगे कि कम से कम यहाँ पर भी लोहार जो है। नमस्कार, मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं आर्चा न्यूज। अभी हम औरंगाबाद जिला के देव प्रखंड के पश्चिमी केताकी पंचायत के गांव केताकी में हैं और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि लोहार समाज, बिहार के लोहार समाज वर्षों से एसटी अधिकार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एसटी का दर्जा मिलता है फिर वापस ले लिया जाता है। और इस बार चूंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो बिहार के लोहार ने कमर कस ली है और ये लोग जो है सो लड़ाई हर स्तर से प्रारंभ कर चुके हैं। इसी क्रम में एक और ये लोग अभियान चला रहे हैं, लोहार एकता हस्ताक्षर अभियान। इस अभियान का क्या उद्देश्य है, क्यों लोग इस तरह का अभियान चला रहे हैं, यही हम जानकारी आज इन लोगों से लेंगे। तो जैसे अभी लोहार एकता हस्ताक्षर अभियान, इसमें आपने हस्ताक्षर किया? हाँ किए। अच्छा, क्या उद्देश्य है इस हस्ताक्षर अभियान का? एसटी का कर लेना। अच्छा, मतलब हस्ताक्षर करा के आप प्रधानमंत्री के पास हो जाएंगे, जाइएगा। हाँ, हर तरह से तैयार है, हर तरह से तैयार। तो देखिए यहाँ पे यही कहना है कि हम लोग जो है सो एसटी के अधिकार के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं और हम लोग इसको प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। एसटी का अधिकार लेने के लिए आप लोग किस हद तक जा सकते हैं? एसटी अधिकार लेने के लिए हम लोग को कुछ भी करना पड़े, पटना ही नहीं बल्कि दिल्ली तक भी जाना पड़े तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग कफन बांध के कफन तैयार हैं एकदम। अच्छा। और हम लोग के अस्त्र शस्त्र की भी जरूरी नहीं है, हम लोग खुद अस्त्र शस्त्र बनाने वाले लोहार हैं। लोहार जो है कि हर जाति को तो है ये हैं, देवी दुर्गाओं को भी बनाने वाले जो है विश्वकर्मा लोहार हैं और उसी स्तर से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, चाहे जो भी करना पड़े हम तैयार हैं। अच्छा, तो हस्ताक्षर किए आप लोग? हाँ, हस्ताक्षर किए हैं। अच्छा, ये आवेदन पत्र है? हाँ, आवेदन पत्र है। अच्छा, अभी हस्ताक्षर कर रहे हैं आप लोग? हस्ताक्षर कर रहे हैं। तो देख रहे हैं आप कि यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। इस आवेदन को यहाँ पे है सेवा में श्रीमान माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार नई दिल्ली। यही आवेदन जो है सो इसका विषय है बिहार प्रदेश को लोहार जाति को उसका संवैधानिक अधिकार दिलवाने के संबंध में। इस आवेदन पत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजना है, इसी उद्देश्य से लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। चाहे हस्ताक्षर तो ऐसे भी लोग करके भेज सकते थे, गांव-गांव क्यों हस्ताक्षर करवा रहे हैं? इसलिए करवा रहे हैं कि जितना भी रहे लोहार कम से कम उनको देखने में लगे कि इतना आदमी यहाँ पर है लोहार लोग, माने ज्यादा संख्या उनको दिखाना। हाँ, ज्यादा संख्या से ज्यादा देखे कि ताकि उनको लगे कि कम से कम यहाँ पर भी लोहार जो है से है। अच्छा, कितना अनुमान है कि हस्ताक्षर हो जाएगा? हस्ताक्षर में तो 2 लाख से ऊपर होना चाहिए। जाति भाई के जो है कि एसटी में जो हो गए थे एसटी से हटाया गया, तो अब हम लोग का ऐसा हुआ कि जो नौकरी ना हो रहा ना कुछ हो रहा है, हम लोग एसटी से हट गए और नौकरी नहीं हो रहा है। मतलब एसटी में रहते तो आप लोग नौकरी होता आपका भी एसपी डीएम बन सकता था। मतलब एसटी का दर्जा छीन जाने से आप सामाजिक रूप से ज्यादा विकास नहीं कर नहीं विकास कर सकते हैं। एसटी में दर्जा दिया जाए। नरेंद्र मोदी जी से कह रहे हैं आप? नरेंद्र मोदी से कह रहा है कि हम लोग का एसटी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, हम लोग का दर्जा जब मिलेगा तब ना नौकरी होगा। तो नहीं देंगे तो क्या कीजिएगा? न किया जाए तो ब्लैक वोट है। मोदी जी का कहना है कि हम देश को भी नहीं झुकने देंगे, तो हम लोग जाति को क्यों झुकने दे रहे हैं? बिल्कुल, जब देश झुकने नहीं दे रहे हैं तो हम लोग हर जाति को क्यों झुकने दे रहे हैं? हम लोग हर हालत से मैंने नीचे की ओर जाते रहे। जैसे एक आपका अधिकार है, हथियार है वोट मत, तो उसका किस तरह से प्रयोग किया जाएगा आप मोदी जी के खिलाफ कि मोदी जी के पक्ष में? मोदी जी के पक्ष में जब बोलिए रहे और क्या बोले? मतलब अधिकार देंगे तो पक्ष में है, और अधिकार नहीं दिए तो विपक्ष में है। कुछ हम लोग पूरे देश में 40 लाख लोहार लोग हैं, ठीक है। और यदि मोदी सरकार हम लोग को एसटी का दर्जा दे देते हैं तब तो बढ़िया है, और नहीं तो फिर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए जो भी कदम हम लोग को उठाना पड़े
उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। मतलब यही बात पहुंचाने के लिए मोदी जी तक आप लोग हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। हाँ, इसलिए जैसे हम लोग उनको अपना जैसे कि अच्छी दिखाने के लिए, यूनिटी दिखाने के लिए हम लोग जैसे कि हस्ताक्षर कर रहे हैं। अच्छा। तो क्या सहयोग मिल रहा है यहाँ पे लोहार समाज के लोगों से, आप बताइए। जैसे आप लोग भी बहुत दिन से देख रहे हैं, तो एक सवाल हम आपसे पूछेंगे कि अभी तक कौन थाना पड़ रहा है आपका? देव थाना पड़ रहा है। देव थाना में कोई लोहार समाज के दरोगाएं हैं? जी नहीं, पिछड़े वर्ग में ही हैं। अच्छा। पिछड़े वर्ग में आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं, इसलिए दरोगा या कोई और ऊंचे पद पे कहाँ से आएंगे लोग। चौकीदार तक नहीं है। हाँ, यहाँ तो बस जितना है सब सिविल में ही रहेंगे, आगे बढ़ने नहीं देना तो मतलब चाहते हैं। एसटी का दर्जा मिल जाएगा तो आपको क्या उम्मीद है, हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा, बाल बच्चे पर बहुत भविष्य बनेगा। उन लोग बच्चे लोग भी पिछड़े वर्ग में रह रहे हैं, उन लोग को भी कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है। इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि अगर मोदी जी अच्छे से हम लोग को इस रास्ते से हस्ताक्षर इसलिए कर रहे हैं हम लोग कि अगर इस हस्ताक्षर से वो समझ जाएंगे तो ठीक है, रास्ते पे आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं आते हैं तो फिर हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, जो करना होगा वो करेंगे, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे। इसके लिए हम लोग पीछे कभी नहीं हटने वाले हैं। 2024 में जो चुनाव होगा और 2024 के पहले आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग को अधिकार मिले, नहीं मिला तब? नहीं मिला तो विपक्ष हम लोग भी वोट नहीं देंगे, पहले ही बोल दे रहे हैं। वोट नहीं दीजिए? नहीं देंगे वोट बहिष्कार। जी, जहाँ जाना होगा वहाँ जाएंगे, हम लोग पीछे कदम नहीं हटाने वाले हैं। एसटी का अधिकार पाने के लिए भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। जी, जानते हैं ना कि औरत लोग जब सही रहती है तो शांत रहती है, तो शांत रहती है, और जब दुर्गा का रूप ले लेती है तो कोई नहीं बिगाड़ सकता है। चलिए देखिए, बहुत बड़ी बात है, खास करके मोदी जी को इस बात को ध्यान से समझना है कि बिहार के लोहार की महिलाएं भी अब अग्रेसिव हो चुकी हैं कि यदि मोदी जी ने इस बार हस्ताक्षर से वो समझ लेते हैं कि ये इन लोग को हम दे दें, इन लोग का हक दे दें, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं देते हैं तो फिर हम लोग को जो करना होगा वो करेंगे। सबको अधिकार दे रहे हैं तो फिर पूरे विश्व में विश्वकर्मा है, कहीं भी ऐसा नहीं है, पूरे विश्व के हंसाते हैं। हर जगह हर रूप में विश्वकर्मा है, सबको हंसाते हैं, घर देते हैं, हर तरह से। हाँ, A to Z विश्वकर्मा के ऊपर है। अगर विश्वकर्मा को उतना भी अधिकार नहीं दे सकते हैं तो मोदी जी क्या करेंगे? या 16 का जो ये है, 2016 का वो अगर अधिकार हम लोग को मिल जाता है तो फिर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर जैसे हैं वैसे अपना सही रूप से चलेंगे। 23/2016 जो रिपील एक्ट 23/2016, बिहार के लोहार अब मोदी जी से वही मांग रहे हैं जो 2016 में मोदी जी ने रिपील किया था। 48/2006 उसको रिपील करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23/2016 एक्ट लाया था, रिपील एक्ट। उसी को जो है सो ये लोग कह रहे हैं कि हमको आप लागू कर दीजिए प्रधानमंत्री जी, और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। वो लागू होगा तभी इन लोग को एसटी का दर्जा मिलेगा। बच्चे लोग का भविष्य का सवाल है। हम लोग बुजुर्ग लोग तो आज तक पूर्वज लोग लड़ते लड़ते असमर्थ हो गए, लेकिन अब आज के रूप में यंग लोग है, बच्चा लोग है, उन लोग का भविष्य तो सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सोचना है। हस्ताक्षर अभियान में भाग लिए? जी भैया, साइन कर दिए? साइन कर दी। अच्छा, तो जिसे हस्ताक्षर अभियान के बारे में कुछ बता सकते हैं आप, क्या इसका उद्देश्य है आपका? इसका उद्देश्य ये है कि हमारे घर में जितने भी बच्चे पढ़े लिखे हैं उन लोगों का हक चाहिए। मतलब बच्चों के भविष्य के लेकर आज आप लोग बहुत चिंतित हैं कि उनको उनका यदि एसटी का दर्जा मिल जाए तो उनका भविष्य संवर सकता है। जी भैया, संवर सकता है उन लोगों का जिंदगी। मोदी जी को क्या कहिएगा? अब 2024 में चुनाव भी है प्रधानमंत्री पद के लिए, तो क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहिएगा मोदी जी को, या क्या निवेदन करना चाहिएगा? मैं मोदी जी से यही निवेदन कर रही हूँ कि जो हमारे हक है और हक के लिए हम लोग जो लड़ रहे हैं वो हम लोगों का हक लौटा दें। अगर नहीं लौटाएंगे तो हम लोग उनका वोट नहीं देंगे। बस हमारी यही निवेदन है। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने तो रोटी बेलते बेलते हम लोग तो हाथ ऐसे ही किया गया है, पर भविष्य हम लोग बच्चों को नहीं गंवाना चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग अपना हक के लिए मोदी जी से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे हक को वापस लौटा दें, तभी तो मैं वोट दूंगी, और नहीं तो हम लोग कोई नहीं वोट देंगे उनको। देखिए, महिलाओं का भी मोदी जी को स्पष्ट संदेश, एसटी का अधिकार दीजिए, वोट लीजिए, नहीं तो वोट उनका इस बार खिसकने वाला है। आप क्या कहिएगा? मोदी जी के क्या कहिएगा आप?
हम का कहें जे कहते थे से नहीं कहते हैं हमरा का बोले है। मोदी जी कुछ ना कह बैंक के अधिकार देते हो। मोदी जी तो अधिकार शुरू से न देन तो अब कोची देता और तभी महिला लोहार से वोट मांगे था। अच्छा, वोट कोची के मिलते हैं, कुछ का न मिलते हैं। अधिकार दे देंगे तब मिलता है। हाँ मिलते हैं, अधिकार न देते तो न वोट मिलते हैं, बात खत्म। आज से न देखे तब थी शुरू से अंत तकला। यहाँ जब वोट मांगे आता है उनको बोलते हैं कि हमको अधिकार दीजिए। हाँ हमरा डर न लगे। अच्छा, सब बात ये यहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं, वो लोग आते हैं वोट मांगे तो कहते हैं कि हमको अधिकार नहीं दे रहे हैं आप। हाँ कह दे हम कि जाओ नहीं दे वोट, हम न देव वोट, हमरा अधिकार दिलन है। कोई बाल बच्चा के हमरा ऊपर बैठल हथिन नौकरी पर कोई नहीं। सब तो हथिन लोहा कूट कूट के खाए थे। अच्छा, अच्छा। तब तो कुछ मोदी जी के दियन लोहार समिति के देवे ला नहीं तो कहिया देथिन मरला पर हमने के विश्वकर्मा किसी को किए तो नाम के दिए। अभी तक देखे तभी थी न कहिया से खनैया तभी तक तो न दिलन। मतलब पूरा नाराज है मोदी जी बस से। हम मोदी जी से 14 में किसको वोट दिए थे? हमरा याद होता न है, और 19 में हम ये सब हमरा याद न है। अच्छा, तो मतलब देखिए बहुत दिन से देख रही हैं, इनका उम्र देख के आप अनुमान लगा लीजिए। इनका स्पष्ट कहना है कि हम बहुत दिन से देख रहे हैं, बस इनको झांसा दिया जाता है वोट दे दीजिए आपको अधिकार मिलेगा। लेकिन अभी तक इनको इनका जो संवैधानिक अधिकार है, एसटी का दर्जा है, उनको वापस पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है। 16 में मिला, इनसे फिर वापस ले लिया गया। क्या कहिएगा सर, आप लोग तो बहुत दिन से देख रहे हैं इस लड़ाई को। हम लोग को एसटी का दर्जा अगर नहीं देते हैं मोदी जी तो हम लोग 2024 और 25 में उनको वोट नहीं देंगे, किसी कीमत में नहीं देंगे। स्पष्ट कहना एकदम। इसलिए हम लोग युवा वर्ग और हमारे साथी जितने भी हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं ट्विटर के माध्यम से उनको देंगे। अच्छा, ट्विटर के माध्यम से भी करना है। अच्छा। जितने भी हैं ट्विटर के माध्यम से उनको जानकारी देंगे। इसके बावजूद भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो 2024 में उनको वोट किसी कीमत में हमारे लोहार समाज जो है बिहार के 40 लाख लोहार उनको वोट से वंचित कर देंगे लोग। तो ऐसा मतलब एक मत है सब में कि सिर्फ यही गांव घर में आप आसपास पूरे हमारे पंचायत के आसपास जितने भी हैं कि ताकि पंचायत में 3 पंचायत जुड़े हुए हैं और तीनों पंचायत के लोहार जो है से उनको मोदी जी को वोट नहीं देंगे। अगर नहीं देते हैं तो अच्छा 2024 के पहले दे देते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं वोट देंगे। हमको एसटी का दर्जा चाहिए तो चाहिए। वोट नहीं। हाँ। नहीं देंगे। वोट तो मान के चलिए कि हमारा जो वोट है सो तो नहीं देंगे। 10 गो आदमी को से भी वोट दूसरा का भी बंटवा देंगे। हाँ, ये भी नारा है लोहार समाज का, ये भी नारा है। तो हम तो 40 लाख तो वोट आपको नहीं देंगे। तो इतना ही तक है कि 2 साथी संगठिया लोग से भी वोट बीजेपी को नहीं मिले जा रहा है। ये भी लोहार समाज को संकल्प है। ये जो लड़ाई है एसटी दर्जा का, तो इसके बारे में क्या आप समझ रहे हैं कि बिहार सरकार, केंद्र सरकार आप लोग का गुहार, आप लोग का पुकार सुन रहा है समाज का? नहीं सुन रहे हैं तो सुनना तो पड़ेगा ही। हम लोग का एसटी का दर्जा तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो हम लोग वोट नहीं देंगे। सब महिला लगता है आप लोग मीटिंग कर लिएगा? नहीं, मीटिंग तो नहीं किए हैं पर करना तो पड़ेगा ना। माने जब सब महिला सभी पूछ रहे हैं, उन लोग सभी तो पूछे ही, लेकिन आप लोग का बस एक ही जवाब है, वोट एसटी का दर्जा नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। मतलब सब लग रहा है कि एक मत होगा है। हाँ, सबको एक मत होगा। आप लोग और मोदी जी तो सुविधा दिए होंगे ना, जैसे बहुत योजना मोदी जी का, उसका तो लाभ दिए? नहीं, कोई चीज सुविधा नहीं दिए हैं हम लोग के। उज्ज्वला योजना इस सबसे नहीं, कुछ के नहीं दिए हैं। राशन दे रहे हैं? राशन दे रहे हैं तो क्या हुआ, हम लोग के राशन से सिर्फ पेट पालने से हो जाएगा का? हम लोग का गुजारा सिर्फ राशन खाने से हो जाएगा, घर में बैठे बैठे। मतलब आप अपने भविष्य में अपने बच्चों का भविष्य को लेकर चिंतित? हाँ, हम लोग तो मान रहे हैं कि आज के लिए आज चल रहा है, हम लोग के पेट पानी चल जा रहा है, किसी को भी तरह गुजारा हो जा रहा है। मगर बच्चे लोग के क्या होगा? आज बीए पास करके, एमए पास करके बच्चे लोग घर में बैठे हैं तो किस लिए पढ़ाई किए हैं? घर में बैठे के लिए नहीं पढ़ाई किए हैं। हम लोग का तो कुछ नौकरी चाकरी कुछ तो होना चाहिए ना। बाल बच्चे लोग के कुछ ऊपर पद होना चाहिए कि ताकि हम लोग भी कुछ आगे बढ़े, बढ़ते क्रम रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो हम लोग को एसटी का दर्जा देंगे उन्हीं को हम वोट देंगे। आप लोग भी? हाँ, जब तक एसटी का दर्जा नहीं मिलेगा तो हम लोग को जॉब कहाँ से मिलेगा? जॉब मिलेगा तभी ना हम लोग जिसको देंगे वो उन्हीं को वोट देंगे हम लोग। मतलब आप लोग भी जो है इसी तैयारी में है कि जो एसटी का दर्जा देगा हम वोट देंगे उसको? हाँ, अभी तो हम लोग बीए कर रहे हैं, उसी में हम लोग को तो दिक्कत हो रहा है। ये कई साल से हम लोग पीछे है। ये एसटी का दर्जा मिलेगा तभी तो हम लोग को कुछ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे क्या तैयारी है? बीए करने के बाद जब फाइनल हो जाएगा तो क्या कीजिएगा? अभी तो फॉर्म भरने जा रहे थे हम लोग, तो बिहार एसएससी का फॉर्म भरने वाले थे तो फॉर्म लेकर नहीं गए थे तो नहीं भरे। तैयारी चल रही है? हाँ, तैयारी तो चल रही है। सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से यही मांग करते हैं कि हम लोग को एसटी का दर्जा दे दे। आप क्या मांग कर रही हैं? हम भी यही मांग कर रहे हैं कि सरकार एसटी का दर्जा दे दे। ठीक है, नहीं मिला तो? नहीं मिला तो हम लोग